पिता और बेटी का रिश्ता, जी हाँ, जिस तरीके से आप मेरे फेस पर स्माइल देख रहे हैं उसी तरीके से ये जो इमोशन है ना उसको एक्सप्लेन करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि जो एक पिता की फीलिंग है वो पिता से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। और जो बेटी अपने पिता के लिए फील करती है और वो होती है बहुत ज़्यादा प्योर फीलिंग, क्योंकि लड़की जो है ना अपने फादर फिगर की ही अपने पार्टनर में गुण देखती है। सो इसी टॉपिक पर आज डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है नरेंद्र हरजाई जी। आत्मा चैनल देख रहे सभी दर्शकों की तरफ से भी मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। धन्यवाद सर, जैसे कि मैंने कहा कि पिता और बेटी की बॉन्डिंग, जिसे आप कह सकते हैं कि इमोशन है, जो इमोशन अपने आप में बहुत बड़ा है, आपके हिसाब से जो पिता और बेटी की बॉन्डिंग होती है वो कैसी होती है? ऐसे बेटा कि बेटा और बिटिया, माँ और बेटा जी ये हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, जी नाना नानी के दादा दादी के टाइम से। जी लेकिन मैं इन चीजों से इतना सहमत नहीं होता। मैं समझता हूँ कि माता पिता के लिए जितनी बेटी प्यारी होती है उतना बेटा प्यारा होता है। जी और जो समझदार माता पिता होते हैं, ये बच्चों के दिल दिमाग में कभी नहीं ये रखना चाहिए कि बेटी की पिता के साथ अंडरस्टैंडिंग या प्यार इमोशन होते हैं और बेटे का माता के साथ ज्यादा होते हैं। यही कहते हैं ना लोग, हमने भी बचपन से यही सुना। लेकिन मैंने इन चीजों को थोड़ा सा मैं डिफर करता हूँ। मैं समझता हूँ कि जो माता पिता समझदार होते हैं ना, वो अपने बेटे को और बेटी को कभी ये एहसास ना करवाए कि मुझे उससे ज्यादा प्यार है, इससे कम है, या इससे ज्यादा उससे कम है। इससे पता क्या होता है, वो बच्चे जब ग्रोइंग एज होती है वो सुन लेते हैं, बर्दाश्त भी कर लेते हैं। लेकिन एक बार फिर उनके मन में आता है कि मेरी माँ तो बेटे से यानी मेरे भाई से ज्यादा प्यार करती है, और वो बेटा सोचता है कि मेरा पिता मेरी बहन से ज्यादा प्यार करते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, मान सम्मान देते हैं। तो ये गलत है। मैं समझता हूँ कि माता पिता के लिए दोनों बच्चे इक्वल होने चाहिए। जैसे कि मैं बता रहा हूँ आपको कि 5 बेटे और 4 बेटी हैं, इक्वल है, कोई फर्क नहीं है। वो छोटा है बड़ा है, तो हम उनको ये एहसास करवाते हैं कि बेटा आपकी जो कर्म है, आपके दिल की आत्मा से अगर आप अपने परमात्मा को साक्षी मान के अपने परिवार की सुख शांति रखेंगे तो हमारा प्यार दोनों के लिए है, इक्वल है। तो मैं चाहता हूँ कि ये फर्क नहीं होना चाहिए। जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, तो अपने बेटे और बेटी में कभी ये एहसास ना करवाओ कि पिता बेटी से ज्यादा प्यार करता है और माँ बेटे से करती है। ये मेरी सोच है। सर, इसके साथ ही जैसे आपने कहा कि एक ना कहावत बनी थी कि जब बेटे के पैर में ना पिता के चप्पल या जूते फिट होने लग जाएं तो समझिए कि पिता और बेटे की जो बॉन्डिंग है वो होनी शुरू हो गई है। तो आपके हिसाब से ये जो कहावत बनी हुई है ये क्या है? ये बेटा, ये भी आपने एक अच्छा सवाल किया, मैं समझता हूँ, पर मैं इससे सहमत नहीं हूँ। देखिए, ये मेरी एक अपनी सोच है। मेरा एक स्लोगन है, मेरी सोच मेरी समझ। वो अलग बात है कि जो हमारे दर्शक जो भी सोचते हैं वो उनका अपना एक फैसला है। लेकिन मेरा एक अलग से है कि ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि हर पिता को ये नहीं सोचना चाहिए कि उसके बेटे के उनका जूता उनके बेटे के पैर में आ गया तो वो आपके बराबर का हो गया। मैं इससे सहमत नहीं हूँ। मैंने अपने 5 बेटे हैं, तो मैं उनको हमेशा ये कहता हूँ कि बेटा कभी हम 4 भाई हैं तो उनके 4 पिता हैं और 4 माता है उनकी, 5 बेटों की। मैं उनको कहता हूँ बेटा कभी अपने पिता की, ताया की, चाचा की कभी बराबरी मत करना। आप जूता पहनने से बराबरी मत करना, वो संस्कार की बराबरी करो कि मेरे पिता में, मेरे ताया में, मेरे चाचा में ये खूबी है, मैंने इनसे ज्यादा और इम्प्रूव करना है। ये जूता डालने से क्या होता है कि एक इंसान के बच्चे के दिमाग में ना अहंकार आ जाता है। अहंकार समझते हो आप? ईगो आ जाती है कि मैं अब अपने बाप के बराबर हो गया हूँ। और बहुत से पिता ये गलती कर लेते हैं, जब उनको ये खमियाजा भुगतना पड़ता है, जब वो बेटा बराबर अपने पिता के साथ बैठ के बहस करता है या कुछ समझाता है उनको, तो फिर वही पिता अपने आप से शर्मिंदा होते हैं कि आज मेरा बेटा जो है मेरे सामने बहस कर रहा है या मुझे समझा रहा है। हाँ, अच्छी बातें हैं, अपने पिता से शेयर करो आप, लेकिन बराबरी ये मत करो कि आपका जूता आ गया या आप पिता के बराबर हो गए। और आज मैं एक दर्शकों को और भी कहना चाहूंगा, अपने बेटे के साथ बैठ के कभी भी ये उसको एहसास न करवाओ। और आज बहुत से बेटे, मैं शर्मिंदा भी होता हूँ इन बातों से कि बहुत से बेटे अपने पिता से यार कह के बात करते हैं। वो ऐसे बात करेंगे जैसे वो उनके बड़े सहपाठी हैं, बड़े दोस्त हैं, मित्र हैं। अपने पिता को कभी अपना दोस्त मत मानो। और मैं हर पिता से भी कहूंगा, अपने बेटे को एक अच्छा इंसान बनाओ, उनको कभी दोस्त मत समझो। हमने आज तक बेटा 5 बेटों को कभी दोस्त, यार,
ये जो बातें कुछ करते हैं ना हर बात पे यार यार यार, जी मुझे इनसे बड़ी हेट है। आपकी एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए। कुछ पिता ये गलती कर लेते हैं, अपने बच्चे को इतनी फ्रीडम देते हैं कि जब वो बच्चे बहस करते हैं तो फिर उनको बुरा लगता है। तो प्लीज इस बात पे तवज्जो दो, बेटे की रिस्पेक्ट करो, और हर बेटे का फर्ज है कि अपनी माता पिता की रिस्पेक्ट करो। जी सर, इसके साथ ही बात आती है, जब हम बेटी की बात करते हैं तो बेटी का ना पिता से बहुत ही प्योर रिश्ता होता है। उनके जी। दिल में जो फीलिंग्स होती है पेरेंट्स को लेके सबसे ज़्यादा होती है कि पिता को लेकर, जी अपने पिता को लेके वो बहुत ज़्यादा पोजेसिव होते हैं। और जब उनकी शादी होती है तो शादी के टाइम पे विदाई के समय उनके इमोशंस भर भर के सामने आते हैं। आपके हिसाब से जी जो वो बॉन्डिंग है उसको हम क्या कह सकते हैं? जी, ये बात सच है कि बेटी की विदाई में सभी भाई बहन माता पिता दादा दादी जो भी होते हैं फैमिली मेंबर, सबको एक खुशी के आंसू होते हैं वो विदाई में। लेकिन मैंने ये देखा सबसे ज्यादा अगर बेटे की विदाई में किसी के आंसू निकलते हैं वो होता है पिता। जी ये आपने ये बात की है, मेरी अभी भी आंखें नम हो गई है क्योंकि देख रहा है तो यानी बेटी के साथ इमोशन ये होते हैं। माँ के अंदर स्टैमिना एक वो बर्दाश्त करने की हिम्मत ज्यादा होती है, मैं समझता हूँ। लेकिन पिता को ये बात जो है, ये मुझे नहीं पता कि बाकी के पिता क्या सोचते हैं, लेकिन ये बात सच है, प्यार तो बेटा और बेटी से एक जैसा है, लेकिन विदाई शायद पिता से बर्दाश्त नहीं होती है। तो मैं भी ये चाहूंगा हर बेटी को कि जब आपकी विदाई होती है, आप अपने माता पिता का अपना मायका छोड़ते हो, तो उस गाड़ी में जब आपकी विदाई होती है तो वो सब पीछे से हाथ लगाते हैं फैमिली मेंबर्स। तो उनके वो माता है पिता है दादा दादी जो भी फैमिली मेंबर्स होते हैं कि उनके दिल से एक दुआ निकलती है कि ये बेटी अपने घर में खुश और सुखी रहे। ये दर्शकों मेरी बात अगर गौर करेंगे, ये सभी सहमत होंगे कि बेटी की कार को हाथ लगा के विदाई करते हैं कि ताकि वो अपने घर में खुश और सुखी रहे। लेकिन मैं उस बेटी से भी कहना चाहूंगा कि जब आपके इतनी आपको दुआएं मिलती हैं तो फिर ससुराल में जाके ऐसा क्या माहौल पैदा हो जाता है जी कि वो एडजस्टमेंट नहीं कर पाते, बिल्कुल, या कुछ को टाइम लगता है, शायद आपने देखा होगा सोचा होगा। जी सर, कई बार ना ये भी बहुत ज़्यादा चल रहा है कि माँ से जान है और पिता से जहान है। तो ये जो बना हुआ है कि अगर घर आपको खाली लगता है, जब हम घर जाते हैं, हम स्कूल में होते थे तो हमें घर जाते हुए एक माँ की किलकारी, एक माँ की आवाज़ ही चाहिए होती थी, माँ तू कहाँ है या पिता आप कहाँ है। जी तो आपके हिसाब से माँ से जहान है और पिता से जहान है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? मैं समझता हूँ कि माँ अगर धरती है, धरती माँ बोलते हैं हम, तो पिता आसमान है। बिल्कुल। काश नरेंद्र हरजाई ये बोलते हैं कि मेरी बातों पे थोड़ा सा अमल कर लेंगे तो जीवन बहुत बेहतर हो सकता है। माता अगर धरती है तो पिता आसमान है। हम धरती पर पैर रखते हैं और आसमान पर देखते हैं जब, तो हमें ये लगना चाहिए कि हम अपनी माँ की कोख में बैठे हैं, जैसे हम धरती माँ बोलते हैं, ठीक है ना। ये बड़ी एक सिंपल सी बात है। लेकिन पिता आसमान है, पिता एक छत होती है। बिना माँ के भी गुजारा नहीं है, लेकिन बिना पिता के भी गुजारा नहीं होता। काश को ये बात समझे, इन रिश्तों की इस गरिमा को समझे कि माता पिता की क्या वैल्यू होती है। जी। और कुछ बदनसीब ऐसे हैं कि उनको पता ही नहीं है। जब तक वो जीते हैं माता पिता की कदर नहीं करेंगे, और मरने के बाद फिर उनको याद आएगी कि हाँ हमारी माँ ऐसी थी, वो है। मुझे उनसे बड़ी हेट होती है। जो आप जीते जी अपने माता पिता का कभी अपमान मत करो, क्योंकि हर माता पिता के अंदर एक नारायण होते हैं, उनकी दुआएं लेंगे। आज नरेंद्र जी जो भी है, बेटा आपके चैनल में बैठ के बात कर रहा हूं, मैं आज जो भी हूं अपने माता पिता की दुआओं की वजह से हूं। आज मुझे समाज सोसाइटी अगर इतना मान सम्मान देती है तो ये मेरे माता पिता की दुआओं का असर है। वरना मेरे जैसे 3600 लोग सड़कों पे घूमते हैं, मैं एक बड़ा कॉमन मैन हूं। मैं चाहता हूं जन जन का भला हो और सबका भला हो। सर, कहते हैं कि माँ अपने जो इमोशंस है ना वो रोकर बता देते हैं या बोलकर बता देते हैं, बट पिता को एक कहते हैं ना एक कठोर बनकर रहना पड़ता है सारी उम्र। अगर वो कठोर नहीं रहेंगे तो कहीं ना कहीं जो एक बैलेंस है ना मियाँ बीवी का या फिर एक पति पत्नी का या एक माँ बाप का, तो वो कहीं ना कहीं डावाडोल हो जाता है। आपके हिसाब से जो पेरेंट्स के लिए ये बना हुआ है कोड कि पिता को हमेशा एक सख्त तरीके से सख्ती से पेश आना चाहिए, वो क्यों है? ये बेटा ऐसे है, माँ अपना गुस्सा जाहिर कर सकती है, जी।
लेकिन पिता के जो इमोशन होते हैं शायद माँ से ज्यादा होते हैं। जी। माँ तो ये सोचेगी कि मेरा बेटा खुश रहे, सुखी रहे, बेटा या बिटिया जो भी बच्चे हैं। जी। लेकिन पिता अपना खून पसीना बहाकर अपनी औलाद का पालन पोषण करता है। बिल्कुल। ये हम क्यों नहीं सोचते? दोनों की इंपॉर्टेंस एक जैसी है। जी। जितने माता प्यारी होती है उतना पिताजी पिता भी प्यारे होने प्यारे चाहिए। होते हैं। लेकिन हम लोग ये नहीं सोचते कि पिता का दुख हमें नजर नहीं आता। जी। वो अपने पसीने में अपने दुख को बहा देते हैं, बिल्कुल। दिन दिन रात एक करते हैं। देखिए ऐसे बहुत से पिता हैं जो बेचारे पूरी जिंदगी मेहनत करते रह जाते हैं। बिल्कुल। मुझे बहुत दुख होता है। मैं एक चीज और भी कहना चाहूंगा अपने दर्शकों को कि माता पिता का इस धरती पर कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो अपने माता और पिता का ऋण चुका सके। बिल्कुल। माता पिता का ऋण कभी नहीं चुकाया जा सकता। ये बहुत ही भावुक समा होता है कि हम देख सकते हैं कि नरेंद्र जी के भी इमोशंस हमारे सामने आए हैं, और ये बहुत जायज़ सी बात है कि कहीं ना कहीं जब माँ बाप की बात आती है तो हम सब की आंखें नम हो जाती हैं। और ये इमोशन कह लीजिए, ये जो शब्द है ना, माँ और पिता, ये इतना ज़्यादा कहते हैं कि सेंसिबल होता है, इतना ज़्यादा सॉफ्ट है कि हम अगर ज़िंदगी में किसी भी ऊंचाई पर पहुंच जाएं, किसी भी मुकाम पर पहुंच जाएं, बट फिर भी हमें हमारे पीछे हमारे माता पिता अगर नहीं दिखते तो हमारे लिए हर वो चीज़ धुंधली हो जाती है। सर, मैं आपसे यही कहूँगी कि मैं देख सकती हूँ आप किस कदर आप मतलब अपने माता पिता से प्यार करते हैं। जी, माता पिता धरती का स्वर्ग है। जी बिल्कुल। अगर आप धरती स्वर्ग का एहसास देना चाहते हो, जन्नत का एहसास देना चाहते हो, खुशियां चाहते हो, तो अपने माता पिता का कभी अपमान मत करो। बिल्कुल। क्योंकि मुझे ये लगता है कि जो माता पिता कनेक्ट भगवान से होते हैं, अल्लाह से होते हैं, भाई गुरु से होते हैं, जीसस से होते हैं, बिल्कुल, हमारे महादेव से होते हैं, यानी जो भी हमारे देवी देवता है उनसे कनेक्ट होता है उनका। जितनी पुकार आपकी भगवान नहीं सुनेगा जितनी आपके माता पिता की सुनेगा। और मैं एक चीज और भी कहना चाहूंगा, आज जो भी हमारे माता पिता जिनके बच्चे उनका मान सम्मान नहीं करते, कि आप बच्चों कितनी भी खुशी आपको मिल जाए, कितनी भी डिग्रियां आपको मिल जाए, कितनी भी धन दौलत मिल जाए, अगर माता पिता का आशीर्वाद आपको नहीं मिला तो बच्चों, मेरी बात बुरी शायद हो सकता है आपको लगेगी, आपका जीवन सफल नहीं हो सकता। बिल्कुल। आपका धन कमाए में वो बरकत नहीं आ सकती। बिल्कुल। वो उस धन कमाए में आपको खुशियां नहीं मिल सकती जो आपको माता पिता के सहारे की मिलती है। बिल्कुल। तो मैं चाहूंगा कि हमारा देश समाज बहुत धार्मिक है, कम से कम बाहर पूरी दुनिया को नहीं समझा सकते, लेकिन जो हमारे आज इंडियन लोग हैं, जो हिंदुस्तानी हैं, भारतीय हैं, वो इस बात को समझे कि माता पिता की उनके रहते हुए उनका मान सम्मान करो, ताकि आपके बच्चे भी आपका मान सम्मान करें। बिल्कुल सर, इसके साथ ही एक जज्बात है, और पंजाबी मूवीज में ये गाना भी बहुत ज़्यादा चलता है, बापू तेरे करके मैं पैड़ा ते खड़े हो गया, तू साइकिल आते गड्डी थे मैं गड्डी जोगा हो गया। ये जो गाना ना कि पापा सिर्फ तुम्हारे कारण आज मैं जिस भी मुकाम पर हूँ, वो मैं सिर्फ तुम्हारे कारण हूँ, तुम साइकिल चला कर आए हो यहाँ तक, और मैं तुमने मुझे पैदा होते ही गाड़ी दे दी, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आजकल जो पिता है ना, पिता अपने बच्चों के लिए हर वो कोशिश करता है कि उसके बच्चे को हर कंफर्ट मिले, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। इसके साथ ही सर, मैं आपसे चाहूंगी कि आप हमारी ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगा कि आप सबका मान सम्मान करो। मैं ये कभी नहीं कहूंगा कि आप अपने परिवार का करो और बाकी लोगों का ना करो, सबका मान सम्मान करो, क्योंकि हर मान सम्मान के अंदर आपको दुआएं मिलेंगी। लेकिन अपने माता पिता को कभी किसी बात का दुख मत देना। माता पिता एक वो शख्सियत होते हैं कि इनका दुनिया में कोई मुकाबला नहीं कर सकता। आज हमारे नेता हैं, अभिनेता हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा, या जो हमारा साधु संत समाज हमारे हैं, जो कथावाचक है, वो अपनी वाणी में ये जरूर बोलें, जरूर मैसेज दें कि माता पिता इस धरती के भगवान है और परिवार की सुख शांति ही इंसान को महान बना सकती है।
इसके साथ ही सर मैं ये भी कहना चाहूंगी कि अगर आप श्रवण नहीं बन सकते जी तो श्रवण से कम भी मत बनिए, जी, क्योंकि श्रवण है तो अपने माँ बाप को अपने कंधों पर बिठाकर पूरी यात्रा करवाई थी। जी अगर आप उतना नहीं कर सकते तो अपने माँ बाप को दुख भी मत दीजिए। जी इसके साथ ही सर मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ कि आज आप हमारे साथ हमारे स्टूडियो में रहे और आपने इस बहुत खूबसूरत से टॉपिक पर बातचीत करी और हमारे दर्शकों से रूबरू किया इस चीज़ के बारे में। इसके साथ ही सर मैं आपसे कहना चाहूँगी कि मैं आपके फेस पे अभी भी देख सकती हूँ कि आप अभी भी आपकी आंखें बेटा- नम है कहीं ना कहीं। जब भी माता पिता की बात आती है तो ये जाहिर सी बात है कि हम सब इमोशनल हो जाते हैं। जी और सर इसके साथ ही आपसे ऐसी ही मुलाकात होती रहेगी और इच्छा करती हूँ कि आपको हमारा ये जो आज का एपिसोड था बहुत बहुत अच्छा लगा होगा। जी 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 जी, जी। बहुत अच्छा बेटा, गॉड ब्लेस यू। जी मेरी दिल से दुआएं हैं कि आप हमेशा खुश रहें, जी आपके माता पिता खुश रहें और जी। सभी हमारा हिंदुस्तान खुश रहे। जी। इसके धन्यवाद। साथ ही आपसे फिर मुलाकात होगी हमारे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। सबका भला।